थानापुर को नक्शे से मिटा दिया जाए, उन्होंने आदेश दिया और फौज जब 16वें दिन यहाँ यह पुनः जो है अंग्रेजी शासन अपने सत्ता खाने पर कब्जा की, तो लंदन की पार्लियामेंट में चर्चिल ने पुनः जो है वो बयान दिया। नमस्कार, आदाब। मैं मोहम्मद कैस अपना विचार के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूं। जी हाँ, हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के चंदौली ज़िले के एक शहीदी स्मारक जिसे क्रांतिकारियों की धरती बोली जाती है, थानापुर में। थानापुर का इतिहास यहाँ की दरअसल वास्तु करना चाहती है। दादाजी, आप इसके बारे में क्या जानते हैं? सन 1942 थानापुर कांड एक ऐतिहासिक कांड 9 अगस्त को करो या मरो के आंदोलन जब शुरू हुआ तो यहाँ पर कामता प्रसाद विद्यार्थी के नेतृत्व में एक बहुत जन समुदाय, जिसमें बताया जाता है कि कम से कम 8 से 10 हज़ार लोगों की इकट्ठा हुई थी, वो थाने पर आई थी। लोग झंडा फहराने के लिए तत्कालीन थानाध्यक्ष हसन था, कुछ कह रहे थे कि हमें झंडा फहरा लेने दीजिए, हम चले जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूँ, थाने के परिसर के पास में कोई झंडा नहीं फहरा सकता है। आप कहीं भी बाहर जाकर झंडा फहरा कर चले जाएंगे। बात बढ़ती गई, लेकिन दीवानों की टोली नहीं मान रही थी। भारत माता की जय और वंदे मातरम के जय घोष गूंज रहे थे। इतने में जो है कामता प्रसाद विद्यार्थी थाने की प्राचीर को फाँद करके अंदर घुसे। दूसरे व्यक्ति हीरा सिंह जैसे ही चढ़ने की कोशिश किए, दरोगा की गोली उन्हें लगी और वहीं वो गिरी। तीसरे व्यक्ति महमूद सिंह, उन्हें भी गोली लगी। रघुनाथ सिंह, वह भी थाने पर झंडा फहराने के लिए प्राचीर कूदना चाहते थे, उन्हें भी गोली लगी। 3 आदमी शहीद हुए, भीड़ तितर से बितर हो गई। इसके बाद फिर से भीड़ को इकट्ठा किया गया कि आइए हम भागेंगे नहीं, हम झंडा बिना फहराए जाएंगे नहीं। इसके बाद भीड़ की पुनः इकट्ठा हुई, दरोगा से समझौते की बात चलने लगी। इतने में राम यादव और अग्रहरी जी जो थे, उन्होंने दरोगा को पकड़ा। राम यादव ने उनको जो सर पर लाठी मारी और कहा, भाइयों देखते क्या हो, बदला लेने का समय आ गया। और देखते ही उनके ऊपर लाठियाँ बरसने लगी। इसमें दरोगा भी शहीद हुए, उनके साथ 3 सिपाही भी शहीद हुए। और वहीं जो है थाने के सारे सामान इकट्ठा करके वहीं उनको जला दिया लोगों ने। इस तरह से जो है यह झंडा स्थापित करके लोग गए और यह 16 दिन तक थाना लावारिस रहा। 10 दिन बाद में जो है अंग्रेजी फौज आई, जो पूरे क्षेत्र यहाँ जो है आर्थिक दंड लगा। इस थानापुर कांड की सबसे बड़ी विशेषता एक अलग ही इस रूप में है कि जब इसकी चर्चा लंदन में हुई तो वहाँ के प्रधानमंत्री चर्चिल ने कहा था कि थानापुर को नक्शे से मिटा दिया जाए, उन्होंने आदेश दिया और फौज जब 16वें दिन यहाँ यह पुनः जो है अंग्रेजी शासन अपने सत्ता खाने पर कब्जा की, तो लंदन की पार्लियामेंट में चर्चिल ने पुनः जो है वो बयान दिया था कि थानापुर हैज़ बीन रीकॉन्क्वर्ड, थानापुर को फिर से जीत लिया गया है। इस तरह से जो है थानापुर का एक ऐतिहासिक कांड है। लोग स्वतंत्रता के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद बहुत सारे जगह कांड हुए जो मनाते हैं, लेकिन थानापुर कांड 16 अगस्त 1946 से मनाया जा रहा है, जो आज तक यह कार्यक्रम चल रहा है। जैसा कि हमारे जानकारी में है कि आपके पिताजी भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, कुछ उनके बारे में बताएंगे जो हम लोग को उनकी जानकारी प्राप्त हो सके।
पिताजी हमारे उस समय जो है यहाँ से, सबसे पहले अपना परिचय बताइए, नाम बताइए सर। मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह, मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर हवलदार ग्राम आबादपुर का रहने वाला हूँ। पिताजी हमारे उस समय जो है सैदपुर में पढ़ रहे थे, लेकिन वह जो है थानापुर कांड के नहीं बल्कि वह गाजीपुर और लखनऊ के कांड में उनका नाम आता है, और वो वहाँ के स्वतंत्रता सेनानी थे। जब 1973 में पंडित कमलापति त्रिपाठी जी जब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने जो है यहाँ थानापुर ये जो शहीद स्थल का जो है एक पार्क बनवाया। बाद में वो लावारिस ही रहा था। बाद में फिर पिताजी जो है इसके लिए लगे, और उस समय जो है यहाँ थोड़ा कार्यक्रम विस्तृत रूप में चलने लगा। माननीय विधायक जी सुशील सिंह जी उस समय विधायक थे, उन्होंने कहा कि मैं जब तक रहूँगा तब तक जो है इस शहीद पार्क के लिए कुछ न कुछ करता रहूँगा। फिर वो अपनी निधि से जो है देते रहे, कार्यक्रम चलता रहा। इसके बाद दूसरे विधायक हमारे मनोज सिंह जी आए, उन्होंने इसके लिए कार्यक्रम किया। सपा पार्टी की सरकार थी, जिसमें सरकार की तरफ से भी यहाँ कुछ छतरी और कुछ अन्य सहायता पर्यटक विभाग की तरफ से मिला। इसके बाद माननीय फिर सिंह विधायक ने, जो आज आप यह देख रहे हैं, इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। यह ज़मीन बड़ी विवादित रही, थाना परिसर इस पर कब्जा किए हुए था, लेकिन उसकी लड़ाई हाई कोर्ट तक डॉक्टर हवलदार सिंह ने लड़ी। उनके साथ में बाबू लालचंद सिंह, नरेंद्र शर्मा जी, मृत्युंजय सिंह, ये लोग साथी रहे, और हाई कोर्ट से जो है 19 ईस्वी ज़मीन को जो है उन्होंने विजय प्राप्त कर आज साल किया है। इसमें हीरा सिंह, महमूद सिंह और रघुनाथ सिंह की 3 मूर्तियाँ लगी हुई हैं। अब यह एक दर्शनीय स्थल है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसी कार्यक्रम के कड़ी में हम लोग आगे चलते हैं और किसी